बोलो भगवान शंकर की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे गणेश जी के पर्यायवाची के बारे में। और हम लोग आप जानते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती के ये क्या हैं, पुत्र हैं। और इनके एक भाई का नाम कार्तिकेय मिलता है। क्या मिलता है? कार्तिकेय। आइए, गणेश जी के पर्यायवाची बहुत ही आसान हैं। इतने आसान है कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, भगवान शंकर को आप जानते हैं, भोले बाबा की बारात जब गई थी तो बहुत सारे उनके साथ गण गए थे। यानी जो उनके सेवक थे, भूत बैताल सारे सब गण उनके साथ बारात में नाचते गाते हुए गए थे। यहीं से कहानी शुरू होती है। कहीं भी किसी शब्द में अगर गण शब्द दिखाई पड़े तो वो आप जान जाइएगा तुरंत किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का पर्यायवाची है। अब इनका नाम गणेश क्यों रखा गया, गणेश क्यों कहा गया? गणेश, एक मिनट, गणेश गणेश दो शब्दों से मिलकर बना है, गण धन ईश। गण तो आप जानते हैं किनको कहते हैं, यानी जो भगवान शंकर के भक्त हैं या भगवान शंकर के साथ जो रहते हैं उन्हें गण कहा गया। और ईश कहते हैं, ईश का मतलब होता है ईश्वर या स्वामी। गणों के स्वामी भगवान शंकर जी के पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें कहा क्या गया, गणेश कहा गया। और अगला इनका नाम मिलता है गणपति। गणपति इनका एक नाम क्या मिलता है, गणपति मिलता है। तो गणों के ये क्या है, पति हैं। पति का भी तात्पर्य क्या होता है, स्वामी से है। तो ये गणों के पति हैं, अर्थात एक नाम इनका इसीलिए गणपति मिलता है। दूसरा नाम इनका गणाधिप भी मिलता है। यहाँ भी आपको गण शब्द मिलेगा देखने को। यहाँ भी देखिए गण है, तुरंत आप जान जाइए कि गणेश जी का पर्यायवाची। क्या कहा गया, गण नायक कहा गया। ये गणों के नायक हैं। नायक किसको कहते हैं? नायक कहते हैं नेता को, जो नेतृत्व करता है। यानी ये गणों के क्या हैं, नेता हैं, नेतृत्व करता है, उनके स्वामी हैं। तो इनका एक नाम गण नायक भी मिलता है। गणराज कहा गया है, इन्हें गणराज भी कहा गया। गणों के क्या है, गण और राज से मिलकर बना है गणराज। तो ये गणों के क्या है, राजा हैं। तो इसलिए इनका एक नाम गणराज भी मिलता है। गणेश्वर, गण धन ईश्वर, गण धन ईश्वर से मिलकर बना है गणेश्वर। तो गणों के क्या है, ये ईश्वर हैं, इस वजह से इन्हें गणेश्वर भी कहा जाता है। ठीक। अगला, अगर किसी शब्द में आपको गज शब्द जुड़ा हुआ दिखे, देखिए गजानन कहा गया। क्या कहा गया, गजानन। गज कहते हैं हाथी को, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गज है और दूसरा है आनन। गज और आनन से मिलकर बना है। आनन का तात्पर्य क्या होता है, आनन का तात्पर्य होता है सिर या मुख। यानी गज के समान मुख वाला, गज के समान सिर वाला। तो इसलिए इनका एक नाम गजानन भी मिलता है। दूसरा गज वदन कहा गया। वदन का भी तात्पर्य क्या है, सिर से होता है, गज के समान सिर वाला। तो एक नाम इनका गज वदन भी मिलता है। और एक अगला एक पर्यायवाची है गजमुख। तो इनका एक नाम क्या मिलता है, गज मुख मिलता है। तो गज कहते हैं हाथी को, आप जानते हैं। मुख कहते हैं मुखड़े को, चेहरे को, गज के समान मुख वाला। तो एक नाम इनका गजमुख भी मिलता है। लंबोदर कहा गया इन्हें, यानी जिसका उदर यानी पेट, जिसका पेट क्या है, लंबा है। आप देखिए इनका पेट क्या है, इनका पेट बड़ा सा है ना, बड़ा सा है। यानी इनका उदर लंबा है, इस वजह से इन्हें लंबोदर कहा गया। क्या कहा गया, लंबोदर कहा गया। इनका एक नाम लंबकर्ण मिलता है।
क्या मिलता है? लंब कर्ण मिलता है। अब लंब कर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं इनका जो मुख है वो लगाया गया था हाथी का, और इनके कान क्या हैं? बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, इसलिए इनका नाम लंब कर्ण भी मिलता है। गिरजा नंदन कहा गया। गिरजा कहते हैं माता पार्वती को, गिर कहते हैं हिमालय को, जा कहते हैं पुत्री को, यानी हिमालय की पुत्री कौन? माता पार्वती, और उनके क्या है? ये उनके पुत्र हैं, तो इस वजह से एक नाम गिरजा नंदन भी मिलता है। गौरी सुत कहा गया। गौरी कहा जाता है माता पार्वती जी को, और ये उनके पुत्र हैं, तो इस वजह से इन्हें गौरी सुत भी कहा जाता है। गौरी तनय कहा जाता है। गौरी माता पार्वती को कहा जाता है, तनय कहते हैं पुत्र को, और तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो गौरी तनय भी किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। पार्वती नंदन कहा जाता है। माता पार्वती के क्या हैं? नंदन हैं, उनके बालक हैं, इस वजह से इनका एक नाम पार्वती नंदन भी मिलता है। और इनका एक नाम आप देखिए यहाँ पर क्या मिलता है? वक्रतुंड कहा गया है। तुंड कहते हैं सूंड को। तुंड किसको कहते हैं? सूंड को। और वक्र कहते हैं मुड़े हुए को, यानी इनकी सूंड जो है वो मुड़ी हुई है। देखिएगा ये ऐसे है, इनकी सूंड क्या है? मुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें वक्रतुंड कहा गया। वक्रदंड कहा जाता है। वक्रदंड क्यों कहा जाता है? इनके हाथ में एक क्या है? दंड है। एक क्या है? देखिए दंड है ना, एक ऐसा हथियार है जो कि क्या है? देखिए ऐसे ये मुड़ा हुआ है। कैसे है? ये मुड़ा हुआ है। एक ऐसा दंड इनके हाथ में, ऐसा हथियार है डंडा जो कि मुड़ा हुआ है, इसलिए एक नाम इनका वक्रदंड भी मिलता है। एक दंत कहा गया। एक दंत क्यों कहा गया? क्योंकि इनके एक ही दांत है, एक दांत टूटा हुआ है। ठीक, टूटने वाली कहानी अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये एक दांत है, इस वजह से एक दंत कहा गया। क्या कहा गया? एक दंत कहा गया। इतने सारे पर्यायवाची आपको याद हो गए होंगे। अगला इनका एक पर्यायवाची है महाकाय। क्या है? महाकाय। महाकाय क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी काया कैसी है? बहुत ही बड़ी काया है, विशाल है, इस वजह से महाकाय कहा गया। मोदक प्रिय कहा गया। इनके हाथ में आप लड्डू देख रहे होंगे, इन्हें मोदक अर्थात लड्डू बहुत प्रिय हैं, इस वजह से मोदक प्रिय कहा गया। मूसक वाहन, आप देखिए इनके बगल में क्या है? चूहा बैठा हुआ है। ठीक, मूसे की सवारी करते हैं, तो इन्हें क्या कहा गया? मूसक वाहन भी कहा गया। फिर अगले एक नाम से आइए देखते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? एक मिनट, हाँ, इन्हें कहा जाता है, यहां तक आपको याद हो गया, इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विघ्नहर्ता। ध्यान दीजिएगा, विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विघ्नों को हरने वाले हैं, सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार की परेशानियों को क्या करने वाले हैं? दूर करने वाले हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्ननाशक, विघ्नों, परेशानियों, कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए इन्हें विघ्ननाशक भी कहा जाता है। विनायक, वि कहते हैं विशेष, नायक कहते हैं जो पथ प्रदर्शक हो, मार्गदर्शक हो, रास्ता दिखाने वाला हो, यानी ऐसे वो विशेष नायक जो अपने भक्तों को ये रास्ता दिखाते हैं विशेष प्रकार के, ये इसीलिए क्या है? नायक हैं, अर्थात विनायक हैं। और इनका एक नाम सिद्ध विनायक भी मिलता है। अच्छा, सिद्ध विनायक क्यों कहा जाता है? वि का तात्पर्य विशेष नायक से है। वि का मतलब विशेष, नायक अर्थात नेतृत्व करता है या रास्ता दिखाने वाले, या पथ प्रदर्शक कह लीजिए, या यूं कह लीजिए नेता कह लीजिए, या नायक कह लीजिए। सिद्धि, सिद्धि का तात्पर्य है सफलता दिलाना, सफलता प्राप्त कराना है, सिद्धि प्राप्त कराना, यानी ये काम को सिद्ध करते हैं, सफलता को हासिल कराते हैं। तो ये विशेष नायक हैं जो कार्य में सिद्धि दिलाते हैं, कार्य में सफलता दिलाते हैं, इसलिए इनका एक नाम सिद्ध विनायक भी मिलता है। द्वय मातुर, याद रखिएगा, ये जो लास्ट के जो हमने ये लिखे हैं,
ये पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे गलत होने की संभावना इन्हीं के रहती है। द्वय मातुर, द्वय मातुर इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि माता लक्ष्मी भी इन्हें अपना पुत्र मानती हैं, पुत्र के रूप में इन्हें स्वीकार करती हैं, और माता पार्वती के तो पुत्र ही हैं, तो इसलिए इन्हें द्वय मातुर कहा गया। सुमुख कहा गया क्योंकि इनका मुख बहुत ही सुंदर है, इसलिए इन्हें सुमुख नाम से जाना जाता है। हेरंब, हेरंब क्यों कहा गया? हेरंब का तात्पर्य क्या होता है? हेरंब का तात्पर्य होता है सुंदर, सर्वोत्तम या श्रेष्ठ, इसे कहते हैं हेरंब। तो हेरंब के बारे में आइए हम बताते हैं। कहते हैं प्रमुख, हेरंब का शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रमुख या सर्वोत्तम। प्रमुख या सर्वोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हो इनका स्वरूप जो है 4 हाथ हैं और 1 शुंड है, ठीक, और ये पंचमुखी स्वरूप को दर्शाता है, तो इस वजह से ये क्या इसीलिए सर्वोत्तम माने गए या प्रमुख के रूप में जाने गए। एक विशेष प्रकार के इनके होने को दर्शाता है, इसलिए इन्हें हेरंब कहा गया। विकट, विकट के बारे में अगर हम बात करें, विकट बेसिकली इनके रूप को नहीं दर्शाता है, इनका कोई विकट जैसा रूप नहीं है। विकट का तात्पर्य इससे हम कह सकते हैं क्योंकि इनका जो है इनके जो भक्त होते हैं, अपने भक्तों के लिए ये किसी भी स्टेज तक जा सकते हैं, किसी भी सिचुएशन तक जा सकते हैं, उनकी बाधाओं को, उनके कष्टों को दूर करने के लिए एक किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। तो यानी उस विकट से विकट परिस्थितियों, अगर किसी भी विकराल परिस्थिति से इनका भक्त अगर जूझ रहा है, किसी भी विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, विकट से विकट समस्याएं इनके भक्त के सामने आ गई हैं, तो उन विकट समस्याओं को दूर करने में इन्हें महारत हासिल है, या उन विकट समस्याओं को ये दूर कर देते हैं, इसलिए इन्हें विकट भी कहा जाता है। तो आज हमने भगवान गणेश जी के पर्यायवाची हमने सभी ने जाने, और भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, और ये प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। अगर हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही पूजा होती है। तो ज्ञान, बुद्धि और कुशलता के देवता के रूप में इन्हें माना जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि अगला जो वीडियो है वो किस पर्यायवाची पर हमें बनाना चाहिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बोलो एक बार सभी लोग भगवान शंकर की जय।